नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, आज हम लोग शुरुआत करेंगे नरेशन की, जिसको हम स्पीच भी कहते हैं, ठीक ना। और वर्ब के ख्याल से वर्ब का सही रूप होता क्या है ना, हम लोग टेंस पढ़ चुके हैं। टाइम एंड टेंस देखने के बाद गड़बड़ी कहाँ होती है सेंटेंस में, जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं और वहाँ वर्ब का फॉर्म गड़बड़ होता है। तो टाइम एंड टेंस मैंने पढ़ाया था कि वर्ब का फॉर्म सही हो और फिर वहाँ गड़बड़ी रह जाएगी यदि नरेशन का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। तो इसके जस्ट बाद, नरेशन के बाद फिर हम बेसिक पे आएंगे। फिर हम लोग नाउन उसका काइंड्स, नंबर, जेंडर, केस सब देखेंगे। पेशेंस रखिए, घबराइएगा मत। चूँकि टाइम एंड टेंस देखने के बाद नरेशन बिना देखे फिर वर्ब फॉर्म में गड़बड़ी होनी जारी रहेगी, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग पहले नरेशन देख लें और कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन या इसको स्पीच भी कहते हैं। सबसे पहली बात ये कि नरेशन होता क्या है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि नरेशन कोई जो स्पीकर है, बोलने वाला है, वक्ता है, वो जो कुछ भी बोलता है ना, उसी को कहते हैं स्पीच। स्पीच क्या होता है? जैसे प्रधानमंत्री कहीं बोल रहे हैं तो स्पीच दे रहे हैं, मतलब कुछ बोल रहे हैं। तो आपसे कहा जाए, कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन, सो यू कैन सिंपली आंसर द स्टेटमेंट ऑफ अ स्पीकर इज नोन एज नरेशन, एज अ नरेशन, एज अ स्पीच, ठीक ना। कोई वक्ता है, कोई स्पीकर है, वो जो कुछ भी स्टेटमेंट देता है उसी को हम नरेशन कहते हैं, उसी को स्पीच कहते हैं। अब नरेशन में नरेट से बना है, देखिएगा, नरेट एक वर्ब होता है ना। नरेट मीन्स क्या होता है? कुछ कहना, कुछ सुनाना, ठीक ना। तो नरेट वर्ब हुआ और उसी का नाउन फॉर्म ये है नरेशन। जब मैं वर्ड्स को दिखाऊंगा कि वर्ड का फॉर्म कैसे बदलते हैं, तो उसमें मैं सिखाऊंगा कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनता है, एडजेक्टिव से नाउन कैसे बनेगा, नाउन से वर्ब कैसे बनेगा, वर्ब से नाउन कैसे बनेगा, वर्ब से एडजेक्टिव कैसे बनेगा, मतलब उसमें कन्वर्जन में सिखाऊंगा, ठीक ना। तो वो बात की बात है। पहले हम ये जान लें कि नैरेट मतलब क्या होता है? कुछ कहना, कुछ सुनना, कुछ सुनाना, ठीक ना। सुनना नहीं, सुनाना, कुछ कहना या कुछ सुनाना। तो उसी से बना है, वो कथन ही होगा ना कुछ तो जो कहेंगे वो कथन होगा। वही है नरेशन, वही है स्पीच। अब किसी की बात को हम जब किसी दूसरे पर्सन से, मतलब कोई थर्ड पर्सन से कहते हैं, कहीं कोई बात सुने और उसकी बात किसी थर्ड पर्सन से कहते हैं, या सामने वाला होगा तो सेकंड पर्सन होगा, तो किसी और से कहते हैं, तो उसको कहने का दो तरीका हो सकता है। या तो वो आदमी, वो स्पीकर जैसे बोला वैसे ही बोलेंगे, उसी के हूबहू शब्दों में, सेम वर्ड्स में। और नहीं तो वो जो कुछ भी बोला उसके भाव को, उसके सारांश को, उसके आशय को, वो जो कुछ कहना चाह रहा था, उसके थीम को हम लोग अपने शब्दों में कहें, तो एक ये तरीका है। तो जब कभी हम लोग किसी स्पीकर की बात को उसी के सेम शब्दों में, सेम वर्ड्स में कहते हैं, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और जब उसी बात को हम लोग अपने शब्दों में, उसके बात का आशय समझ के, उसका भाव समझ के अपने शब्दों में कहते हैं या लिखते हैं, तो उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि स्पीच जो है दो प्रकार का हो सकता है, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, ठीक ना। डायरेक्ट का, जब किसी की बात को हम उसी के शब्दों में कहें, जैसे वो कहा, बिना कोई बदलाव किए वैसे ही कह दें, तो वो डायरेक्ट स्पीच हो गया। और जब उसके शब्दों में बदलाव करके, उसके भाव को समझकर हम अपने शब्दों में वो बात कहें, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक ना। अब नरेशन में कुछ चीजें आएंगी, प्रोनाउन की बात आएगी। तो प्रोनाउन का मैंने टेंस पढ़ाने के क्रम में और पिछले वीडियोज में
सब्जेक्ट का फॉर्म दिखा दिया है, ऑब्जेक्ट का फॉर्म दिखा दिया है, कुछ और फॉर्म्स होते हैं, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक ना। क्योंकि इसमें आएगा प्रोनाउन, कैसे आएगा मैं बताता हूँ, क्या क्या जरूरी चीजें हैं। क्योंकि आपके सेंटेंस लिखने में, बोलने में या किसी कंपटीशन में डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए या इनडायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कहा जाता है। तो उसके लिए क्या क्या जरूरी नियम हैं, क्या क्या जरूरी चीजें हैं जिन्हें आपको जाननी चाहिए, वो हम अभी बाद में देखेंगे। पहले थोड़ा सा प्रोनाउन के डिफरेंट फॉर्म्स को देख लिया जाए, और प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन के डिफरेंट फॉर्म्स को। तो मिटाते हैं इसको। प्रोनाउन की जब बात आएगी, क्या होता है ये तो हम बता चुके हैं, आप जान चुके हैं, उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन प्रोनाउन के डिफरेंट फॉर्म्स क्या क्या आएंगे, क्या क्या होते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में देखें तो आई होता है, आई, मी, माय, माइन, माई सेल्फ। इसी प्रकार से वी होगा, वी, अस, आवर, आवर्स, आवर सेल्व्स। यू होगा, इसका यू ही रहता है, यो, योर्स। यहां पर दो फॉर्म होगा, एक योर सेल्फ होगा जब सिंगुलर की बात कही जाएगी, और एक योर सेल्फ होगा जब प्लूरल की बात कही जाएगी, ठीक ना। उसके बाद होगा ही, हिम, हिज, हिज, हिमसेल्फ। शी, हर, हर, हर्ष, हर सेल्फ, है ना। उसके बाद यहाँ थोड़ा सा बचता है, वो देख ले। इट, इट, इट्स। ये जनरली इट्स होता है लेकिन प्रचलन में है नहीं, और इट्सेल्फ। इसको मिटाते हैं। और यहां पर दे का देख लेते हैं। दे, देम, देयर, देयर्स, themselves। अब यहां देखिएगा क्या क्या ये होता है, पहले मैं बता दूं। जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में रहता है तो उसका पहला ये वाला फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट के रूप में रहता है तो ये वाला फॉर्म होता है। इसको हम लोग देख चुके हैं। अब ये वाला फॉर्म जो है ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है जनरली, और ये वाला फॉर्म जो है
वही पसेसिव यहाँ स्पेलिंग लिख चुके हैं, ये प्रोनाउन है। और ये जो है यहाँ पर दो प्रोनाउन, एक हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्रोनाउन, इसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है रिफ्लेक्सिव, एक होता है इम्फेटिक। ये मैं बाद में बताऊंगा, उसका जब प्रोनाउन में पढ़ाऊंगा तो डिटेल में कैसे वो रिफ्लेक्सिव है, कैसे इम्फेटिक है, एक एक चीज को हम लोग देखेंगे। क्योंकि जब तक वर्ड्स की समझ नहीं आएगी तब तक मजा नहीं आएगा, गलतियां होती रहेंगी। वर्ब में तो गड़बड़ी नहीं होगी जनरली, क्योंकि ये पढ़ लिया जाए। और एक चैप्टर और है जिसका वर्ब से डायरेक्ट रिलेशन, लेकिन बाद में देखेंगे उसको। वो है सिंटेक्स, जिसको हम सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी कहते हैं। तो वो तो बाद में देखेंगे, पहले इसको देखा जाए। तो जब कोई प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर रहता है तो इस फॉर्म में रहता है, जैसे दे, इट, आई, वी, यू, ही, शी, ऐसे। देखिए ये दोनों फर्स्ट पर्सन में है, आप जानते हैं। ये सेकंड पर्सन में है और ये थर्ड पर्सन, और ये दोनों भी थर्ड पर्सन। पर्सन मैं बता चुका हूं, इतना तो मैं बता चुका हूं टेंस पढ़ाने के क्रम में, क्योंकि वहां पर रूल था कि नंबर एंड पर्सन, सब्जेक्ट के नंबर एंड पर्सन के अनुसार वर्ब होगा। तो अब पॉसेसिव एडजेक्टिव जो है ये भी यूज होता है। एक ही एडजेक्टिव, यही सब एडजेक्टिव जो ये प्रोनाउन से ही बना हुआ है ये, लेकिन एडजेक्टिव प्रोनाउन फॉर्म से ही बना हुआ है। तो इसके बाद कोई ना कोई नाउन आना लाजिमी है। लाजिमी मतलब जरूरी है, आवश्यक है, एकदम नितांत आवश्यक है, मस्ट है। जैसे देयर के बाद यह अकेले नहीं आएगा, देयर के बाद देयर स्कूल, देयर बुक्स, देयर कुछ भी आएगा, नाउन आएगा। तो ये पॉसेसिव एडजेक्टिव है। तो दे का देयर, इट का इट्स, आई का माय, वी का आवर, यू का योर, ही का हिज, शी का हर, ये होगा। ये है पॉसेसिव प्रोनाउन। और इसके बाद नाउन नहीं आएगा। देयर्स, इट्स, ये जनरली यूज में नहीं है, मैंने लिख दिया है लेकिन ये यूज में नहीं है। मैक्सिमम ग्रामेरियंस का मानना है कि इट जो है पॉसेसिव प्रोनाउन के फॉर्म में यूज नहीं होता है। ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि होता है, तो मैंने लिख दिया इसलिए। और उसके बाद ये माइन है, ये यहाँ से आवर्स है, योर्स है, हिज है, हर्स है, ये सब होता है। सेल्फ प्रोनाउन ये देम सेल्फ्स, दे का, इट का इट सेल्फ, आई का माई सेल्फ, यो का वी का आवर सेल्फ्स, योर का दो फॉर्म, सिंगुलर में योर सेल्फ, प्लूरल में योर सेल्फ्स, और ही का हिम सेल्फ, हर का हर सेल्फ, ऐसे होता है। तो जनरली हम लोगों को जो नरेशन में पढ़ना है वो यही प्रोनाउंस के फॉर्म होंगे। ये भी हो कभी कभार हो सकते हैं, इसलिए मैंने बता दिया ये प्रोनाउंस के फॉर्म्स हैं, इस तरीके से ये बदलते हैं। तो आपको ये बदलने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको लिख दिया। आप एक बार नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। शॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने कहा था, तो एक सेंटेंस लेते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, नरेशन में कौन कौन से टर्म्स होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जाना जाए। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, माय फादर सेड,
आई एम फाइन। यह डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस है। देखिए, इनडायरेक्ट में इसको कैसे लिखेंगे वो बाद में बताएंगे, क्या होगा पहले देख लीजिए। कैसे होगा वो रूल पढ़ने के बाद। माई फादर सेड दैट ही वॉज फाइन। देखिए, नरेशन में या डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो कहें, नरेशन एक वर्ड में है तो ज़्यादा आसान है कहना। नरेशन में एक ये होता है इन्वर्टेड कमा के अंदर वाला पार्ट, और ये वो पार्ट होता है जो किसी की बात होती है, जो हम कहना चाहते हैं, है ना, रिपोर्ट करना चाहते हैं। रिपोर्ट करना मतलब किसी से कहना। आप टेलीविजन देखते हैं तो उसमें होता है ना रिपोर्टर, है ना, न्यूज रिपोर्टर, तो क्या करता है, कहीं की घटना को बताता है, रिपोर्ट करता है, कहता है। तो इन्वर्टेड कमा में, ये इन्वर्टेड कमा है, मैंने इसे बता दिया पिछले वीडियोस में, जितने सिंबल्स यूज होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में मैंने बता दिया है। मेरे पिछले वीडियोस देख लीजिएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि मेरा हर वीडियो देखिए, एक वीडियो से दूसरा वीडियो कनेक्टेड है, लिंक्ड है, तो बिना सारे वीडियोस देखे मजा नहीं आएगा आपको। तो देखिए, इन्वर्टेड कमा के अंदर एक सेंटेंस होता है जो किसी की बात होती है, और इसको हम नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्ट किया हुआ स्पीच। मतलब यही चीज कहा गया है। कोई भी आदमी कहेगा किसी से तो यही चीज कहना है उसको, मेन चीज ये है। और इन्वर्टेड कमा के अंदर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके बाहर सब्जेक्ट और वर्ब होगा। तो वो जो वर्ब होगा, ये सेड यहां पर है, इसको हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब। तो दो चीज तो आप जान गए कि नरेशन में एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है और एक रिपोर्टेड स्पीच होता है, ठीक ना। और एक तीसरी बात जानना जरूरी है, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी वर्ब होता है। तो जैसे यहां एम है तो उसको बोलते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब। क्योंकि जब नियम आगे पढ़ेंगे हम लोग तो देखेंगे कि वो इस वर्ब से इस वर्ब में क्या बदलाव होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, एक एक चीज हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो हम लोग अभी जनरली ये देखें, इसको मत देखिएगा। हमें बताना ये है कि ये डायरेक्ट स्पीच के किसी सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते समय किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। तो एक तो है रिपोर्टिंग वर्ब पर ध्यान देना है। अब हम आरबी लिखेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फुल फॉर्म यहां लिख चुके हैं। दूसरा हमें ध्यान देना है कि यह इन्वर्टेड कमा को हटाना है। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कमा रहता है लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड कमा नहीं रहता है। तो उसको हटाने के लिए हमें एक कनेक्टर लगाना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, कनेक्टर की बात होगी, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब की बात होगी, कनेक्टर की बात होगी, और रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब जो है वो बदलेगा कैसे, वो तो बात की बात है। अब तीसरा चीज, इसे यहां देखिए, इस इन्वर्टेड कमा को हटाने के लिए एक दैट लगाए हैं, यही कनेक्टर है, और वो सेंटेंस के अनुसार बदलता है। स्टेटमेंट में कुछ और होता है, क्वेश्चन में कुछ और होता है, कमांड में कुछ और होता है, और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो उसमें कुछ और होता है। आजकल तो एक्सक्लेमेशन में ही दोनों को मिला दिया गया है, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लेमेटरी को हम अलग अलग देख सकते हैं।
तो ये है। इसके बाद यहाँ देखिएगा क्या दिख रहा है, यहाँ आई था, यहाँ ही हो गया, मतलब प्रोनाउन में चेंजिंग आएगा। तो चेंज ऑफ प्रोनाउन देखना है। ध्यान दीजिएगा, चेंज ऑफ प्रोनाउन देखना है। उसके बाद यहां आप देखते होंगे कि यहाँ एम था, यहाँ वॉज हो गया, मतलब वर्ब बदल गया, टेंस बदल गया, प्रेजेंट से पास्ट में चला गया, मतलब चेंज ऑफ टेंस देखना है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक ना। और एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपको आएगा ऑर्डर ऑफ सेंटेंस। ऑर्डर या पैटर्न कहते हैं, पैटर्न ऑफ सेंटेंस, मतलब क्या पैटर्न होगा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट पहले कि वर्ब पहले कि कैसे, वो सेंटेंस का पैटर्न। और कुछ अदर वर्ड्स आएंगे, उसमें भी बदलाव होता है, और जनरली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में बदलाव होता है, वो मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो क्या क्या हमने देखा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो टर्म यूज होता है उसमें रिपोर्टिंग वर्ब देखा, रिपोर्टिंग वर्ब की बात आती है, रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम आरएस लिखेंगे, है ना। रिपोर्टेड स्पीच को हम जब लिखेंगे तो आरएस लिखेंगे, रिपोर्टेड स्पीच, ध्यान रखिएगा, रिपोर्टेड स्पीच को हम आरएस लिखेंगे, और वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को हम वीआरएस लिखेंगे। वीआरएस मतलब वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब की चर्चा होगी, रिपोर्टेड स्पीच की चर्चा होगी, कनेक्टर की चर्चा होगी, चेंज ऑफ प्रोनाउन की चर्चा होगी, चेंज ऑफ टेंस की चर्चा होगी, ऑर्डर ऑफ सेंटेंस का पैटर्न क्या होगा उसकी चर्चा होगी। ये अदर में आर छूट गया, ऐसे ही छूट जाता है कभी कभी। अदर वर्ड्स जो होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसकी चर्चा होगी, ठीक ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनको जानना जरूरी है। अब रूल के अनुसार सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब की बात करें तो हम मिटाते हैं इसको, देख लीजिए, बहुत मजेदार है नरेशन, बहुत मजेदार है और बिल्कुल मैथ्स के जैसा है। नियम जान गए, ध्यान रखे तो गड़बड़ी नहीं होगी। बहुत मजेदार है और मैं इस पर बहुत काम करने वाला हूं, बहुत प्रैक्टिस देने वाला हूं, ठीक ना। क्योंकि बिना प्रैक्टिस का ये कितना भी नियम जान लीजिएगा, ये क्लियर नहीं होगा, वो क्लियरिटी नहीं आएगी, कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। प्रैक्टिस बहुत चाहिए। बहुत सारे सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बनाकर हम दिखाएंगे। उसके बाद आप कोई किताब ले लीजिएगा, सारी किताबें अच्छी होती हैं, अच्छी हैं, कोई भी एक बुक लेकर आप बनाइएगा, या प्रीवियस ईयर का कोई बुक मिल जाए उसमें जो होगा उसको बनाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब की। रिपोर्टिंग वर्ब की, आरबी मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। तो सेंटेंस के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है, मैंने बताया है। रिपोर्टिंग वर्ब बदलना है तो सेंटेंस आपके पास स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, कमांड है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, उसके अनुसार। तो स्टेटमेंट जब होगा तो स्टेटमेंट में रिपोर्टिंग वर्ब से आएगा या टेल आएगा, से या टेल। ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में सेड हो जाएगा और इसका टेल का टोल्ड हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कहाँ से कहाँ टेल स्टेटमेंट में आएगा, रिपोर्टिंग वर्ब में स्टेटमेंट में आएगा, यदि से के बाद ऑब्जेक्ट रहे तो यह से जो होता है यह टेल में कन्वर्ट हो जाता है।
और नहीं तो से ही रहता है। से पास्ट में होगा तो सेड लिख देंगे, और यदि ऑब्जेक्ट होगा तो टोल्ड लिखेंगे, और नहीं होगा तो सेड ही लिखेंगे। ध्यान रखिएगा कि टेल कहाँ लगाएंगे, तो से के बाद ये ऑब्जेक्ट रहे कुछ भी तो यहाँ टेल लगाएंगे, नहीं तो से को से ही छोड़ देंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, एक बार दिखा दिया ना। अब क्वेश्चन में या तो आस्क आएगा या इंक्वायर ऑफ आएगा। जनरली आस्क ही लगता है, पास्ट में आस्क्ड हो जाएगा और इसका इंक्वायर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब कमांड होगा सेंटेंस, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में क्या होगा, ऑर्डर हो सकता है। रिपोर्टिंग वर्ब में ऑर्डर या कमांड, रिक्वेस्ट हो सकता है, प्रोहिबिट हो सकता है, मतलब मना करना, या इसको फॉरबिड भी बोलते हैं, मना करना। एडवाइस हो सकता है, एडवाइज, एस ई रहेगा तो वर्ब रहेगा, सी ई रहेगा तो नाउन हो जाएगा। इसको एडवाइस पढ़ते हैं, उसको एडवाइस पढ़ते हैं। और बेग भी होता है, क्षमा मांगने के सेंस में बेग होता है। और जब ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे तो रिपोर्टिंग वर्ब के रूप में विश आएगा या प्रे आएगा या ब्लेस आएगा, है ना, या कर्स आएगा। ऐसे वर्ड्स रिपोर्टिंग वर्ड्स यूज होंगे। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें तो यहाँ ऊपर लिख रहे हैं, ये तो लिख ही चुके हैं, हम मिटा रहे हैं। एक्सक्लामेशन की बात करें, एक्सक्लामेशन या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं, तो इसमें एक्सक्लेम विद लगता है, और उसके बाद जॉय या हैप्पीनेस, यहां पर शॉरो या ग्रीफ, सरप्राइज, हैप्पीनेस के बदले में प्लेजर भी होता है, सरप्राइज, और है एडमिरेशन, प्रशंसा के लिए, एडमिरेशन, कंटेंट, ये सारे वर्ब्स यूज होते हैं। उसके बाद एंड जोड़ते हैं, प्लस एंड सी, ठीक ना, एंड सी, सेट भी हो जाएगा, उस टेंस के अनुसार बदल जाएगा। तो इसमें
ये अलग है, ध्यान दीजिएगा। एक्सक्लामेशन में एक्सक्लेम विद जॉय या हैप्पीनेस या प्लेजर, खुशी के लिए। सॉरो या ग्रीफ, दुख के लिए। सरप्राइज, आश्चर्य के लिए। एडमिरेशन, प्रशंसा के लिए। कंटेम्प्ट, निंदा करने के लिए। और उसके बाद एंड से ये जोड़ेंगे, ठीक ना। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब्स हम लोग यूज करते हैं आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में। जब बदलते हैं तो रिपोर्टिंग वर्ब हम लगाते हैं स्टेटमेंट में, क्वेश्चन में, कमांड में, ऑप्टेटिव में, एक्सक्लामेशन में। ये हैं रिपोर्टिंग वर्ब्स। अब इसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे। अगले वीडियो में हम लोग स्टेटमेंट, ये सारे सेंटेंस, एक्सक्लामेशन स्टेटमेंट, क्वेश्चन, कमांड, ऑप्टेटिव के लिए कनेक्टर क्या यूज होता है उसको देखेंगे, और बाकी सब चेंजेस क्या होते हैं उसको देखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद।